Hello students, welcome in this session of P block elements. As you know, we are discussing about group 15 elements. In last class we have done dinitrogen, its preparation and properties. लास्ट क्लास में हम डाइनाइट्रोजन के प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। इसके प्रिपरेशन में मेनली अमोनियम नाइट्राइट से, अमोनियम डाइक्रोमेट से एंड बेरियम एजाइड से इसको हीट करके फॉर्म कर सकते हैं। हेबर प्रोसेस में इसकी प्रॉपर्टीज़ थी कि डाइनाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, इसे हेबर प्रोसेस कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिंपली नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और मेटल्स के साथ नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। अमोनिया नेक्स्ट टॉपिक था हमारा। अमोनिया का प्रिपरेशन कर सकते हैं हम यूरिया से। यूरिया की रिएक्शन जब वाटर से कराएंगे, यूरिया की रिएक्शन जब वाटर से होगी तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा और अमोनियम कार्बोनेट से 3 टाइप ऑफ गैसेस मिलेंगी, एक बेस, न्यूट्रल और एसिडिक गैस। नाउ द नेक्स्ट वाज अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनको हीट करके इजीली अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, sp3 hybridization, pyramidal shape and bond angle 107.8 degree and its some properties. After that we have seen oxides of nitrogen, their properties and preparation की किस ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है और किस नाइट्रोजन के ऑक्साइड को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ ओवर नेक्स्ट टॉपिक और करंट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स की। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस ऑफ सेशन 2020 एंड 21। आपके जो 2020 और 21 का सिलेबस है उसमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की स्ट्रक्चर्स को हटा दिया है, बट वी हैव डन इन नोट्स एंड दीज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर important as point of view of competitive examination, so we will study thoroughly here. सबसे पहला है हमारा N2 नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड में 2 नाइट्रोजन्स आर बॉन्डेड विद ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन विद सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो मिड वाला नाइट्रोजन उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा एंड टोटली मॉलिक्यूल विल बी न्यूट्रल एंड इट्स सेकंड स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड्स होंगे। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और जो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन है उस पर नेगेटिव चार्ज और जो मिड वाला नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड टोटली स्पीसीज विल बी न्यूट्रल। नाउ नेक्स्ट ऑक्साइड इज NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इट्स एन एग्जांपल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पर नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन की जगह पर, सो इट्स आल्सो ए सिंपल स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट ऑक्साइड इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हेयर there is 2 type of bonds between nitrogen and oxygen. One is nitrogen oxygen coordinate bond and one is nitrogen oxygen covalent bond. यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 टाइप्स के बॉन्ड है। एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जबकि एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा जो दोनों के दोनों कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होती है तथा दोनों नाइट्रोजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, जबकि एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा जो कि सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट ऑक्साइड इज डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की बात करें तो सेम स्ट्रक्चर होगी एज N2O3, बस डिफरेंट इज देयर आर 2
ऑक्सीजन बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एंड दिस बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन से सिंगल बॉन्ड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। केवल इतना सा यहाँ पर डिफरेंस है बिटवीन N2O3 एंड N2O4। एक्चुअली स्टूडेंट्स N2O4 इज़ नथिंग बट डाइमराइज फॉर्म ऑफ NO2। 2 NO2 डाइमराइज होता है तो N2O4 का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट ऑक्साइड इज N2O5। ये भी सेम स्ट्रक्चर है एज N2O4 बट देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस दैट इज नाइट्रोजन आर बॉन्डेड विद ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड ना होकर ऑक्सीजन से बॉन्डेड होते हैं। स्टूडेंट्स नाउ ओवर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स इन HNO3 यू नो दैट देयर आर 2 आयंस H+ आयन हाइड्राइड आयन एंड NO3- नाइट्रेट आयन। तो HNO3 को बनाने के लिए हमको एक ऐसी स्पीसीज की ज़रूरत होगी जो हमको H+ दे तथा एक ऐसी स्पीसीज जो NO3 नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन करे, नाइट्रेट आयन दे। So here for nitrate ion we have taken NaNO3 sodium nitrate and for H+ hydride ion H2SO4 acid is taken। यहाँ पर H+ आयन के लिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है तथा NO3 के लिए नाइट्रेट के लिए सोडियम नाइट्रेट लिया गया है। दोनों फॉर्मेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की। सो इट्स एन easy and simple reaction to prepare nitric acid. Now next preparation method is Ostwald process. This is a very important process to form nitric acid. Nitric acid को prepare करने के लिए बहुत ही important preparation method है ये। In Ostwald process there are 3 steps। यहाँ पर Ostwald process में 3 steps होते हैं। First one is formation of नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड थर्ड स्टेप में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इस फॉर्मेशन के लिए अमोनिया गैस की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड रोडियम एंड 500 केल्विन मीन्स हाई टेम्परेचर पर। अमोनिया गैस की हाई टेम्परेचर प्लेटिनम और रोडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड सेकेंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब H2O वाटर मॉलिक्यूल से होगी तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन वापस होगा और ये नाइट्रिक ऑक्साइड सेकेंड स्टेप के थ्रू वापस से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वापस से थर्ड स्टेप को रिपीट करके नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। सो स्टूडेंट दिस इज आल्सो अ फॉर्मेशन प्रोसेस और प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड है, सिंपल रिएक्शंस है, 3 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है हमको अमोनिया और ऑक्सीजन की हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाकर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एट लास्ट नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा जो सेकंड स्टेप वापस रिपीट करेगा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सिंपल स्ट्रक्चर है, इट्स एन एसिड। तो एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच होता है और एक नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन्स अटैच हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टोटली कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है जो केवल ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स होने के कारण देयर आर 4 बॉन्ड्स ऑफ नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज है एंड टोटली द
स्पीसीज इज न्यूट्रल। यहाँ पर जो पूरी HNO3 की स्पीसीज है या HNO3 मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन जुड़ी होंगी, जिसमें से 2 सिंगल बॉन्डेड है और एक डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड पूरा का पूरा कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, जिस ऑक्सीजन से दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इन HNO3 आल्सो नाइट्रोजन हैज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इट हैज़ फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स। यहाँ पर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। एज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 शो कर सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कोवेलेंसी 4 होती है या 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया इज़ मेड अप ऑफ concentrate HNO3 and concentrate HCl, concentrate nitric acid and concentrate हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर के एक्वारेजिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो इनका रेशियो होता है वो 1:3 होता है। 1 रेशियो ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड 3 रेशियो ऑफ कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फॉर्मेशन करता है एक्वारेजिया रॉयल वाटर का। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वारेजिया? एक्वारेजिया की इम्पोर्टेंस क्या होती है? एक्वारेजिया द नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड प्लेटिनम, जो गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे जो नोबल मेटल्स होते हैं जो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में सोल्यूबल नहीं होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, ऐसे नोबल मेटल्स को एक्वारेजिया सोल्यूबल कर सकता है। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ नोबल मेटल्स इन एक्वारेजिया? की एक्वारेजिया में नोबल मेटल्स की सोल्यूबिलिटी का रीज़न क्या है? तो सिंपल रीज़न है, जब HNO3 एंड HCl 1:3 रेशियो में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक एटॉमिक क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो एटॉमिक क्लोरीन है, प्लस टिल्डन रिएजेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस एटॉमिक क्लोरीन। ये जो एटॉमिक क्लोरीन है ये नोबल मेटल्स गोल्ड प्लेटिनम से रिएक्ट कर लेता है और इनको सोल्यूबल कर देता है। Here in this reaction you can see HNO3 plus 3HCl 2Cl एटॉमिक क्लोरीन। यहाँ पर जो क्लोरीन है इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, केवल 2Cl 2 क्लोरीन के एटम का फॉर्मेशन हो रहा है। एज यू नो कि क्लोरीन इज़ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल बट हेयर ओनली 1 एटम इज़ फॉर्म्ड। क्लोरीन का यहाँ पर 2 एटम्स अलग अलग 2 क्लोरीन एटम्स का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से ये जो क्लोरीन एटम है रेडिली रिएक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है क्लोरीन और नोबल मेटल्स के साथ रिएक्ट करके इनको सोल्यूबल कर देता है। नाउ द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद वाटर, तो सिंपल रिएक्शन है, जब भी एसिड को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, H3+ और नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन होगा। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, ये HNO3 का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है तो इट्स अ सिंपल रिएक्शंस कि अगर आपके पास सिल्वर, मरकरी, कॉपर और लेड होगा तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और मेटल का नाइट्रेट बनेगा सिंपली। अगर आयरन और जिंक होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और मेटल नाइट्रेट बनेगा, और अगर टिन होगा तो अमोनियम नाइट्रेट और मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। सो इफ़ देयर इज़ Ag, Hg, Cu और Pb, अगर इनमें से कोई सा भी मेटल होगा, सिल्वर, हाइड्रोजीनियम, कॉपर और लेड, तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, प्लस जो भी हमको मेटल दिया है उसका नाइट्रेट बनाना है सिंपली। एंड अगर आयरन और जिंक दिया हुआ है तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है और मेटल नाइट्रेट बनेगा सिंपली। अगर टिन है तो अमोनियम नाइट्रेट और मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर अगर कंसनट्रेट सॉल्यूशन की बात करें, कंसनट्रेट HNO3 अगर हमने लिया है तो और उसकी कंसनट्रेट HNO3 और मेटल की रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मेटल का नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। कोई भी हमारे पास मेटल हो उसकी अगर कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो मेटल नाइट्रेट और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सो
यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर कॉपर की रिएक्शन हम डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कॉपर की अगर कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जिंक की रिएक्शन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ करवा रहे हैं तो जिंक नाइट्रेट और N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर कंसनट्रेट HNO3 के साथ करवा रहे हैं तो जिंक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो हमको केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर HgCuPb होगा तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, मेटल नाइट्रेट तो बनाना ही है दोनों केस में। और आयरन जिंक है तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और टिन होगा तो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। और मेटल नाइट्रेट तो दोनों ही केस में हमको फॉर्मेशन करना है। नाउ अगर नॉन मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन देखें हम नाइट्रिक एसिड की तो सिंपली नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर और ऑक्सीडाइज कर देगा नॉन मेटल्स को। जैसे कि यहाँ पर मेटल्स को इसने ऑक्सीडाइज किया है वैसे ही नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो आयोडीन का जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा या आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन होगा वो आयोडिक एसिड HiO3 में करेगा, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर सल्फ़र यहाँ पर हम लेते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड में, और P4 फास्फोरस लेते हैं तो फास्फोरिक एसिड में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा। और सारे नॉन मेटल्स के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे इसका कंसनट्रेट सॉल्यूशन मेटल के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है वैसे ही इसके दोनों सॉल्यूशन नॉन मेटल के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आयोडीन का आयोडिक एसिड में, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन होगा वो H2SO फॉर्म में होगा और फास्फोरस का फास्फोरिक एसिड में फॉर्मेशन होगा। तो सारे एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके। नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग आल्सो दैट इज़ ब्राउन रिंग टेस्ट। हम लैब में भी इसको परफॉर्म कर चुके हैं और करते हैं। इफ़ वी वांट टू टेस्ट दैट वी हैव गिवन नाइट्रेट आयन और नॉट, अगर हमको साल्ट में नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करना है, नाइट्रेट आयन को अगर टेस्ट करना है तो एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम इसको कंफर्म करते हैं कि हमको दिए हुए साल्ट में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, दिया हुआ है या नहीं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सॉल्ट है उसकी आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं और कंसनट्रेट H2SO डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब में हमको एक ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन मिलता है, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली जो रिएक्शन है वो क्या होती है, सिंपली जो हमारे पास साल्ट में नाइट्रेट आयन है वो फेरस आयन के साथ रिएक्ट करता है और जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, H+ और फेरस आयन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर हमको वो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और फेरस का फेरिक आयन में फॉर्मेशन हो जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो हेक्साक्वायरन सेकेंड जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसके साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ब्राउन कलर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो है FeH2O का ऑल 5 NO2+ पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन करता है जिसका कलर ब्राउन कलर का होता है। इस वजह से हमको टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन मिलता है। तो सिंपली ये नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है। सो नाउ स्टूडेंट्स ओवर ग्रुप 15 हैज़ बीन फिनिश्ड। हमारा ग्रुप 15 P ब्लॉक का कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस और एनी सजेशन देन यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन और माई पर्सनल WhatsApp number. So keep studying. Bye.